नमः शिवाय। नमस्ते। आज हम बात करेंगे सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा और भक्तों द्वारा पैदल जल लाने की विशेषताओं के बारे में। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस दौरान लाखों भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए गंगा नदी से जल लाते हैं और कई बार सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा भी करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि भोलेनाथ को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है और भक्त पैदल जल क्यों लाते हैं। आइए इस रहस्य को समझाते हैं। सावन और भगवान शिव का संबंध। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार सावन में शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस समय प्रकृति और शिव का तालमेल अद्भुत होता है। सावन में बारिश होती है, जो जीवन का प्रतीक है, और शिव जी जीवन के संरक्षक और संहारक दोनों हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन में शिव जी अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपा बरसाते हैं। इस महीने में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इनमें गंगा जल का महत्व सबसे अधिक क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक और आध्यात्मिक कारण है। गंगा जल का महत्व। गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। इसका कारण है कि गंगा जल शिव जी से गहरा संबंध है। पुराणों के अनुसार गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने वाली थी, लेकिन उनकी तीव्र धारा को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेट लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर उतारा। इस तरह गंगा शिव जी की जटाओं से निकली। इसीलिए गंगा जल शिव जी का आशीर्वाद माना जाता है। गंगा जल को पापों का नाश करने वाला और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है। जब भक्त शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं तो यह न केवल शिव जी को प्रसन्न करता है, बल्कि भक्त के मन, कर्म और आत्मा को भी शुद्ध करता है। सावन में गंगा जल चढ़ाने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि इससे भक्तों के दुख, दर्द और पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा गंगा जल की शीतलता शिव जी के गर्म स्वभाव को शांत करती है। शिव जी को रुद्र भी कहा जाता है, जिनका स्वभाव तीव्र, और गंगा जल उनकी तपन को शांत करता है, भक्तों को शांति प्रदान करता है। इसलिए सावन में गंगा जल चढ़ाना एक विशेष परंपरा बन गई है। भक्त पैदल जल क्यों लाते हैं? बात करते हैं कि भक्त गंगा जल पैदल क्यों लाते हैं। इसके पीछे भी गहरे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण है। पैदल यात्रा, जिसे कांवड़ यात्रा कहा जाता है, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। भक्त गंगा नदी से जल लेकर कई बार सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने नजदीकी शिव मंदिर या प्रमुख ज्योतिर्लिंगों जैसे काशी, विश्वनाथ, नीलकंठ या हरिद्वार के मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। पैदल यात्रा का पहला कारण है कि भक्ति और समर्पण। पैदल चलना एक प्रकार की तपस्या है, जो भक्त का शिव जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा दर्शाता है। इस यात्रा में भक्त कठिनाइयों का सामना करते हैं, चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो या थकान, लेकिन फिर भी वे अपने लक्ष्य से नहीं डिगते। यह उनकी निष्ठा और विश्वास को दर्शाता है। दूसरा कारण है कि गंगा जल की पवित्रता को बनाए रखना। मान्यता है कि गंगा जल को कांवड़ में लटकाकर और पैदल लाने से जल की शुद्धता बनी रहती है। कांवड़ यात्रा में नियम होते हैं, जैसे जल को जमीन पर ना रखना, क्योंकि ऐसा करने से जल अपवित्र हो सकता है। इसलिए भक्त इसे कंधे पर लटकाकर लाते हैं। तीसरा कारण है सामूहिक भक्ति। कांवड़ यात्रा में लाखों भक्त एक साथ चलते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और बम बम बोले के नारे लगाते हैं। ये सामूहिक ऊर्जा भक्तों में उत्साह और शिव भक्ति को बढ़ाती है। यह यात्रा एक उत्सव की तरह होता है, जिसमें भक्त एक दूसरे के साथ देते हैं।
कांवड़ यात्रा का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व। कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि है सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह यात्रा में हर वर्ग, जाति और उम्र के लोग शामिल होते हैं। अमीर, गरीब, युवा, वृद्धा सभी एक ही उद्देश्य के लिए चलते हैं, शिव जी की भक्ति। यह यात्रा समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। आध्यात्मिक दृष्टि से कांवड़ यात्रा भक्त को आत्म अनुशासन सिखाती है। यात्रा के दौरान भक्त सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना और नकारात्मक विचारों से दूर रहना। यह एक प्रकार का आत्म संयम और ध्यान है जो भक्त को शिव जी के करीब लाता है। तो दोस्तों, सावन में भोलेनाथ को गंगा जल चढ़ाने की परंपरा और पैदल कांवड़ यात्रा भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक का अनुष्ठान संगम है। गंगा जल शिव जी की जटाओं से निकला पवित्र जल है जो भक्तों के पापों को धोता है और शिव जी को प्रसन्न करता है। वही पैदल कांवड़ यात्रा भक्तों की श्रद्धा, समर्पण और सामूहिक एकता का प्रतीक है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में मेहनत, विश्वास और तपस्या का महत्व बड़ा है। इस सावन अगर आप भी कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं या शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं, तो अपने मन में शिव जी के प्रति श्रद्धा और प्रेम को बनाए रखें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव।